यहाँ पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने का एक नया सिनेरियो सामने आया है जो कि मुमकिन लग रहा है। अगर चीजें पाकिस्तान के हिसाब से गई, समीकरण पाकिस्तान के हिसाब से गए तो अब भी पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। आपको अब कुदरत के निजाम के भरोसे पाकिस्तान खेलेगा सेमीफाइनल। पाकिस्तान और कुदरत के निजाम का रिश्ता हर बार की तरह है। पाकिस्तान कभी जिम्बाब्वे से हारता है लेकिन आगे पहुंच जाता है, इंडिया से हारता है आगे पहुंच जाता है। ऐसे में सवाल यह है कि पाकिस्तान क्या अभी भी कुदरत के निजाम के भरोसे सेमीफाइनल में जा सकता है? वेल ऑफ कोर्स जा सकता है। हाँ, अभी भी पाकिस्तान का रास्ता पूरी तरह एंड नहीं हुआ है। हालांकि ये अब इंग्लैंड के है 4 पॉइंट, पाकिस्तान फिलहाल कहां बैठा है 1 पॉइंट, जो उनको बरसात हुए कोशिश होगी कि जो न्यूजीलैंड है वो 3 पॉइंट पे है और न्यूजीलैंड अपना आखिरी मैच इंग्लैंड से हार जाए और पाकिस्तान अपने आखिरी मैच में श्रीलंका को हरा दे, लेकिन मार्जिन जो दोनों टीमों के दरमियान को सिर्फ और सिर्फ इतने रनों से हराएगी तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाएगी। जी हां, पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने का एक नया सिनेरियो सामने आया है जो कि मुमकिन लग रहा है। अगर चीजें पाकिस्तान के हिसाब से गई, समीकरण पाकिस्तान के हिसाब से गए तो अब भी पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। आपको सोशल मीडिया पर बहुत सारे भ्रामक पोस्ट दिखे होंगे कि पाकिस्तान लगभग बाहर हो गया है, पाकिस्तान यहां से नहीं पहुंच सकता है, लेकिन मैं आपको जो सिनेरियो बता रहा हूं, बाकायदा लिखित में दिखा रहा हूं, ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहा हूं, तो आपको खुद पता चलेगा कि मैं ठीक कह रहा हूं और ये मुमकिन हो सकता है। पहले भी कई बार हुआ है, पहले भी कई बार टीम्स ने ऐसी सिचुएशन से जाकर परफॉर्म किया है और सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया है, नॉकआउट्स में क्वालिफाई किया है। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान अगर ये कर देता है तो अचंभा हो जाएगा। क्रिकेट है, कुछ भी मुमकिन है। एक बड़ी हार, एक बड़ी जीत सारा समीकरण पलट सकती है। तो कैसे पाकिस्तान अब सेमीफाइनल में पहुंच सकती है, क्या है समीकरण, मैं आपको दिखाता हूं। पहले पॉइंट्स टेबल समझ लीजिए ग्रुप 2 का। घर हो या ऑफिस, स्नैक्स हो, फील गुड कारी फूड लाए हैं रागी क्रिस्पी, मखाना पॉप्स और स्नैक्स बार। कारी फूड, फील गुड स्नैकिंग। तो ग्रुप 2 में फिलहाल इंग्लैंड जो है वो 2 मैच और 2 जीत के साथ 4 पॉइंट के साथ और शानदार नेट रन रेट के साथ क्वालिफाई कर चुकी है। नंबर 2 पर अब न्यूजीलैंड आ गई है। न्यूजीलैंड के चांसेस बढ़ गए हैं क्वालिफाई करने के। न्यूजीलैंड ने 2 मैच खेले हैं, 1 मैच जीता है, 1 मैच बेनतीजा रहा था। न्यूजीलैंड के हो गए हैं 3 पॉइंट और उसका नेट रेट बहुत अच्छा है, 3.050। इसके बाद आती है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने 2 मैच खेले हैं, 1 मैच बेनतीजा रहा, 1 मैच में हार हुई है। 1 पॉइंट के साथ पाकिस्तान का नेट रेट है -0.461। और उसके बाद श्रीलंका नंबर 4 पर। श्रीलंका बाहर हो चुकी है, वो अब क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, यानी कि श्रीलंका की उम्मीदें टूट चुकी हैं। अब यहां से हो सकता है पाकिस्तान के लिए खेल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि फिलहाल न्यूजीलैंड का नेट रन रेट +3.050 है, जबकि पाकिस्तान का NRR -0.461 है। ऐसे में पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के कुछ चांसेस जो है वो ऐसे हैं कि न्यूजीलैंड अगर इंग्लैंड से हार जाता है, अगला मैच न्यूजीलैंड इंग्लैंड से हार जाए तो इसका सीधा असर उनके NRR पर भी पड़ेगा। ऐसे में पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ जीत और NRR दोनों को ध्यान में रखकर खेलना होगा। दोनों चीजें हो गई, यानी कि पाकिस्तान जीत गई और जितने NRR से जीतना है वैसे जीत गई तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी। मान लीजिए अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड 15 रनों से जीतता है, यानी कि न्यूजीलैंड 15 रनों से हारती है, तो पाकिस्तान को श्रीलंका को अपना आखिरी मैच 55 रनों से हराना होगा। वहीं अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड 1 रन से मैच जीतता है तो पाकिस्तान को श्रीलंका को 69 रनों से हराना होगा। सिंपल इक्वेशन है कि न्यूजीलैंड सबसे पहले तो इंग्लैंड से हार जाए, उसके बाद पाकिस्तान को यह देखना होगा कि न्यूजीलैंड कैसे हारी है। 15-20 रन से हारी है तो यार 55 रनों से जीत तो वो मुमकिन है। पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करते हुए 180-190 बना सकता है, उसके पास ऐसी कैपेबिलिटी है। और जैसे कि अभी श्रीलंका को हमने देखा, वो एकदम टूट चुकी है, खत्म टीम हो चुकी है, उसके बल्लेबाज खत्म हो चुके हैं एकदम। उन्होंने कितना घटिया प्रदर्शन किया पिछले मैच में, तो वो पाकिस्तान के सामने भी वैसे ही कर सकते हैं। वैसे भी उनका मोरल डाउन है, तो आप उनको 55-60 रनों से हरा सकते हैं। ये मुमकिन है और ये होता है। अगर टीम इंडिया जैसी इतनी तगड़ी टीम साउथ अफ्रीका से 77 रन से हार सकती है, जिम्बाब्वे की टीम जो कि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को हराकर सुपर 8 में पहुंची, वो अपना मैच वेस्ट इंडीज से 100 से ज्यादा रन से हार सकती है, तो क्या श्रीलंका पाकिस्तान से 55, 60 या 70 रनों से नहीं हार सकती? बिल्कुल हार सकती है। तो इस समीकरण से पाकिस्तान सेमीफाइनल में अभी भी क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको ये दुआ करनी पड़ेगी कि भाई इंग्लैंड की टीम जो है, जो कि अच्छी दिख रही है, वो न्यूजीलैंड को 20, 30, 40 जितनी बड़ी हार हराएगी उतना आसान पाकिस्तान के लिए हो जाएगा सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर। ऐसे में आप बताइए, आपके अंदर से क्या अंतरात्मा की आवाज आ रही है, क्या प्रेडिक्शन आ रहा है, क्या लगता है कौन यहां से क्वालिफाई कर सकता है, कौन बाहर हो सकता है? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब कुदरत के निजाम के भरोसे पाकिस्तान खेलेगा सेमीफाइनल। वेल, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 से ऑलमोस्ट बाहर है, लेकिन पाकिस्तान और कुदरत के निजाम का रिश्ता हर बार की तरह है। पाकिस्तान कभी जिम्बाब्वे से हारता है लेकिन आगे पहुंच जाता है, इंडिया से हारता है आगे पहुंच जाता है। वो अपनी अलग स्क्रिप्ट लिखवा कर लाता है, वो स्क्रिप्ट जहां पर उतार 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 और फिर चढ़ाव होता है। ऐसे में सवाल यह है कि पाकिस्तान क्या अभी भी कुदरत के निजाम के भरोसे सेमीफाइनल में जा सकता है?
वेल ऑफ कोर्स जा सकता है। हाँ, अभी भी पाकिस्तान का रास्ता पूरी तरह एंड नहीं हुआ है, हालांकि ये अब उसके हाथ में नहीं है, ये उसके हाथ में नहीं, उसकी हाथ में सिर्फ वही है फलानी टीम फलाने से हारे, फलानवे को फलानवा हरा दे, हम जीत जाएं, उसका नेट हमसे कम हो जाए तो हम पहुंच जाएंगे। ये पाकिस्तानी कहानी है। पाकिस्तान जिस ग्रुप में है वहां से इंग्लैंड जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। श्रीलंका 2 मैच हारने के बाद घर से बाहर हो चुका है। अब कहानी बचती है न्यूजीलैंड की, कहानी बचती है पाकिस्तान की। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में मैच रद्द हो गया था क्योंकि बारिश हुई थी। बारिश की वजह से पाकिस्तान को 1 पॉइंट मिला, न्यूजीलैंड को पॉइंट नहीं मिला। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में मैच होता तो शायद कहानी बहुत अलग होती, जो टीम जीतती उसके जाने के चांसेस ज्यादा होते। लेकिन अब क्योंकि मैच ही रद्द हो गया तो कुदरत के निजाम की थ्योरी आ गई। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 61 रनों से हरा दिया। हालांकि ये भी अपने आप में हैरानी की बात है क्योंकि जब 84 फॉर 6 थी न्यूजीलैंड तो लोगों को लग रहा था कि ये श्रीलंका का मैच एक तरफा हो गया, श्रीलंका जीत जाएगी, लेकिन फिर पता लगा एक तरफा श्रीलंका हार गई 61 रन से। अब सवाल है कि यहां से सुपर 8 में कहानी क्या होगा, क्योंकि श्रीलंका की टीम 2014 जब से जीती है उसके बाद से हर बार सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाई, लगातार वो बाहर रही। पर पाकिस्तान को उम्मीद है। अब उम्मीद कैसे है? एक तो उनकी उम्मीदें मरी इसलिए हैं क्योंकि श्रीलंका 61 रन से हारी, तो श्रीलंका तो बाहर हो ही गई थी, उसके नेट रन में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन न्यूजीलैंड का नेट रन रेट काफी बेहतर हो गया। न्यूजीलैंड के 2 मैच में 3 पॉइंट हैं और उनका नेट रन रेट पॉजिटिव में 3.050 है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत 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 टेंशन वाली बात है। पाकिस्तान के पास सिर्फ 1 पॉइंट है, वो इसलिए क्योंकि बारिश हुई थी, रद्द हो गया था मैच। लेकिन जो मैच वो हारे थे इंग्लैंड से, उसकी वजह से उनका -0.461 है, जो खराब है। अब सवाल है कि इस हालात में कैसे आगे जाएं। तो पाकिस्तान के लिए अच्छी बात यह है कि अभी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच होना है। अब यहां पर पाकिस्तान का कुदरत का निजाम एक्टिव होता है कि फलानी टीम फलाने से हारे, धमाके हो जाए। तो फलानी टीम फलाने से हारे यानी इंग्लैंड जो है वो न्यूजीलैंड को हराते। पाकिस्तान श्रीलंका का मैच 28 फरवरी को है, जबकि उससे पहले 27 फरवरी को मैच होगा न्यूजीलैंड का। अब पाकिस्तान का सारा खेल इस बात पर टिका है कि अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड से जीत गई तो पाकिस्तान को अपना बैग पैक करना होगा, घर लौटाना पड़ेगा। बट अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हराती है तो पाकिस्तान का कुदरत का निजाम वाला मोड एक्टिवेट हो जाएगा, तब, उससे पहले नहीं। न्यूजीलैंड के 3 मैच में 3 पॉइंट है। आप सब जानते हो अगर न्यूजीलैंड वो मैच जीतती है तो न्यूजीलैंड उस ग्रुप में टॉप की टीम हो जाएगी और उसके 5 पॉइंट हो जाएंगे। तो वहां से तो थ्योरी खत्म हो जाती है, न्यूजीलैंड अपने ग्रुप में टॉप कर फिर आगे जाएगी। लेकिन अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हराता है तो पाकिस्तान को वो टारगेट मिलेगा जिससे अपना नेट रन रेट वो न्यूजीलैंड से बेहतर करके जीत लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को 15 रन से हराता है तो पाकिस्तान को श्रीलंका को 55 रन से हराना होगा। पता नहीं श्रीलंका से जीतेंगे नहीं जीतेंगे, लेकिन वो अलग बात है, बट एक कंपटीशन है। हालांकि पाकिस्तान को श्रीलंका से भी जीतना है, बिना जीते तो कहीं जाने वाले नहीं है, बट न्यूजीलैंड वाली कहानी आ जाएगी। दूसरा, पाकिस्तान अगर मान लो इंग्लैंड 1 रन से जीतता है तो भी पाकिस्तान को ठीक ठाक हराना पड़ेगा। मतलब अगर मान लो इंग्लैंड 1 रन से जीता पाकिस्तान से तो श्रीलंका को पाकिस्तान को 69 रनों से हराना पड़ेगा। यानी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में जितना मार्जिन कम हो जाएगा उतना लंबा पाकिस्तान के लिए टारगेट हो जाएगा। ये कहानी है। अगर न्यूजीलैंड जीत गई तो पाकिस्तान का बैग अपने आप पैक हो जाएगा। एक वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि न्यूजीलैंड हार जाए बिल्कुल 40-50 रन से, तो पाकिस्तान को सिर्फ जीतना होगा। बट क्या पाकिस्तान श्रीलंका को भी हरा पाएगा? क्या श्रीलंका इतनी खराब टीम है? मतलब आई विल हैव माई आईज ऑन द फैक्ट कि मुझे लगता है शायद न्यूजीलैंड जीत जाएगी। ऐसा मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड जीत जाएगी और न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाएगी। और न्यूजीलैंड अगर हार भी गई तो आपको लगता है कि श्रीलंका को पाकिस्तान हरा पाएगा? डू यू थिंक श्रीलंका के अंदर जाकर श्रीलंका को पाकिस्तान हराएगा विद दिस टीम, विद बाबर आजम, विद साइम अयूब, विद उस्मान खान? मुश्किल है। पाकिस्तान सिर्फ एक बल्लेबाज से खेल रहा है, साहिबजादा फरहान। एक बल्लेबाज 2 बॉलर, शाहीन जो पिछले मैच में कमबैक किया, और दूसरा पॉज बॉलर उस्मान खान। दे प्लेइंग विद हाफ टीम, गॉड नोस, बट ये उनका सिनेरियो है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में समराइज करें, कुदरत का निजाम, फलानी टीम फलाने को हराए, फलाना फलाने से हार जाए, हमारा रन रेट बेहतर हो और हम जीत जाए तो हम पहुंचेंगे। सेम लॉजिक, हर साल की कहानी। पर श्रीलंका 61 रनों से इस मैच को हारा। गुस्सा तो पाकिस्तान में लोगों को आया। एक तो पाकिस्तान की टीम पर गुस्सा था ही, कल जिस तरह वो खेले, एक ऐसा मैच उनको जीतना चाहिए था। खैर वो छोड़ दीजिए, उनकी कप्तानी उनकी टीम को छोड़िए, लेकिन आज पाकिस्तान उम्मीद के साथ बैठा हुआ था कि श्रीलंका हमारा भाई, ये जीतेगा, न्यूजीलैंड को हरा देगा, और उसके बाद क्या होगा? पाकिस्तान श्रीलंका को हरा देगा, न्यूजीलैंड जो होता है होगा, देखी जाएगी, हम तो पहुंच जाएंगे। लेकिन आज क्या हुआ? आज
न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 61 रन से हराया। और जहां से हराया भाई, वो भी कल की कहानी रिपीट हुई है। कैसे पाकिस्तान जीता हुआ मैच हार गया, आज श्रीलंका जीता हुआ मैच हार गया दोस्तों। एंड द मोमेंट वो 61 रन से मैच हारे हैं, अब पाकिस्तान के लिए दिक्कत यह है कि श्रीलंका बाहर, एंड पाकिस्तान भी वर्चुअली ऐसा लग रहा है इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली ये वर्ल्ड कप सब कॉन्टिनेंट में खेला जा रहा था, इंडिया में, श्रीलंका में, सब कॉन्टिनेंट की सारी टीमें फिलहाल इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है इंडिया को छोड़ के। और इंडिया भी जानता है कि तलवार यहीं पर लटक रही है। और मैंने आपको कहा था ना, गुरुवार, वीरवार, थर्सडे 26 वो तारीख भी आ गई। तो ये दिन तय कर देगा इंडिया सेमीफाइनल जा रहा है कि नहीं जा रहा, क्योंकि मैच के बाद अब दूसरे ग्रुप में जो नेट रन रेट का पेज है जनाब, वो कलेश है, वो कलेश है जी। श्रीलंका 61 रन से हारा है। अब पाकिस्तान के लिए जो दिक्कत है वो ये है कि इंग्लैंड तो क्वालिफाई कर ही चुका है, सो इंग्लैंड के है 4 पॉइंट। पाकिस्तान फिलहाल कहां बैठा है, 1 पॉइंट, जो उनको बरसात हुए मैच में मिला था, वो भी न्यूजीलैंड वाले मैच में। अगर वो मैच होता तो पाकिस्तान को ये 1 पॉइंट भी नहीं मिलता। ध्यान से देखिए इस पॉइंट्स टैली को। अचानक से न्यूजीलैंड का नेट रन रेट कहां पहुंच गया। सो इंग्लैंड क्वालिफाई कर चुका है, पाकिस्तान 4 पे नहीं जा सकता। अब इनकी यह कोशिश होगी कि जो न्यूजीलैंड है वो 3 पॉइंट पे है, और न्यूजीलैंड अपना आखिरी मैच इंग्लैंड से हार जाए, और पाकिस्तान अपने आखिरी मैच में श्रीलंका को हरा दे। लेकिन मार्जिन जो दोनों टीमों के दरमियान है, यानी कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, अगर पॉइंट्स टैली बराबर होती है, वो है 70 रनों का, 2 मैचों में 70 रन का। अब मैं आपको सिंपल सा समझाता हूं। फर्ज कीजिए न्यूजीलैंड इंग्लैंड से हार गया 30 रन से, तो पाकिस्तान को श्रीलंका को 40 रन से हराना होगा। फर्ज कीजिए न्यूजीलैंड इंग्लैंड से हारा 10 रन से, तो पाकिस्तान को श्रीलंका को 60 रन से हराना होगा। फर्ज कीजिए न्यूजीलैंड हारा इंग्लैंड से 50 रन से, तो पाकिस्तान को श्रीलंका को 20 रन से हराना होगा। और आप जानते हैं यह आसान नहीं है। सो मेरा तो यह मानना है कि श्रीलंका अपने साथ साथ पाकिस्तान को भी डुबा गया। आज श्रीलंका ने आज पाकिस्तान को कह दिया है, हम तो डूबेंगे सनम, तुझको भी साथ ही लेकर जाएंगे। तो ये आज हालत हुई है। स्पोर्ट्स तक ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ेड क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।